हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, चाहे वो एलओसी के हो चाहे वो रजिस्ट्रेशन के हो। मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th और 11th की, क्लास 9th एंड 11th की, एंड क्लास 10th एंड 12th की, 10th एंड 12th की। इसमें से कोई भी क्लास की अगर आप लोगों आपके लिए वीडियो होने वाला है। 9th एंड 11th के हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। 9th और 11th में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। 10th और 12th में क्या होता है आप लोगों का, एलओसी होता है। 10th और 12th में क्या होता है आप लोगों का, एलओसी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, फीस कितनी है। कई स्कूलों में जो है ज्यादा फीस ली जा रही है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की हो चाहे वो एलओसी की हो, ज्यादा फीस ली जा रही है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है फीस की बात करेंगे और लास्ट डेट की बात करेंगे। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्योंकि स्कूल वाले क्या करते हैं, लास्ट डेट को होने देते हैं, उसके बाद जो है स्टूडेंट से एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 10th और 12th की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 10th एंड 12th की। सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। जब ये नोटिफिकेशन आया था, आप लोग यहाँ पे देखोगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। जब ये नोटिफिकेशन आया था तब हम लोगों ने जो अपने चैनल पे वीडियो किया था। तो आप लोगों को सारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को सारी सीबीएसई की ऑफिशियल अपडेट मिलती है इस चैनल के ऊपर। आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर दो, वहां पे भी जो है हम लोग आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं, सर्कुलर होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं सीबीएसई की तरफ से, उसका पीडीएफ अपलोड कर देते हैं और सारी वीडियो के लिंक आपको वहां पे मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो जल्दी से बात करते हैं फीस वगैरह की, हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग पहले कर चलते हैं 10th और 12th के बारे में। पहले बात करेंगे हम लोग जो है फी डिटेल फॉर 10th एंड 12th, इसकी हम लोग जो है बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इससे आप लोगों को एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है, जो यहाँ पे लिखा है। 10th और 12th की बात करें, 10th और 12th की अगर हम लोग बात करें, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एग्जामिनेशन फीस टू बी रेमिटेड पर स्टूडेंट इन आईएनआर। तो आप लोगों को 1500 रुपीज पे करना है पर कैंडिडेट को। कितनी फीस पे करनी है, 1500 पे करनी है 5 सब्जेक्ट की। तो ये हम लोग मान लेते हैं, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। पहले हम लोग 10th की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे 12th में प्रैक्टिकल भी आपके। तो 10th में जो है 1500 5 सब्जेक्ट के हो गए, फिर 300 आप लोगों के क्या हो जाएंगे पर कैंडिडेट फॉर एडिशनल। सपोज मान लेते हैं एक एडिशनल सब्जेक्ट है, 300 हो गए। इसके अलावा आपको 10th क्लास में और कोई भी पैसा नहीं देना है। तो आप लोगों के टोटल कितना हो गए, 1800। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 6 सब्जेक्ट से ज्यादा किसी के, अगर 5 है तो 1500 और 6 हैं तो 300 एक्स्ट्रा करके आप लोगों के 1800 हो जाएंगे। ठीक है। लेट फीस की अगर हम लोग बात करें तो 2000 है। लेट फीस का आपको लेट नहीं करवाना है, आपको पहले ही कर लेना है। यहाँ पे देखो आप लोगों के पास 2-3 दिन अभी भी बचे हैं, 5 सितंबर से लेकर 10, ठीक है, 5 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आप लोगों के पास जो है डेट्स हैं। अभी जिन स्कूल में जो है बताना जरूर कमेंट करके कि आप लोगों के स्कूल में कितनी फीस ली जा रही है। जब आप लोग कमेंट करोगे तो डिफरेंट जब स्कूल के स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो पता चलेगा स्कूल वाले कितने ज्यादा फीस ले रहे हैं, या किस स्कूल के स्टूडेंट जो है किस स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो ज्यादा फीस ले रहे हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करना, इससे आइडिया लग जाएगा। तो ये तो हुआ 10th का। अब बात करते हैं 12th की। 12th में क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। तो 12th की बात कर लेते हैं। 12th में कितनी फीस लेनी चाहिए स्कूल वालों को अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ठीक है, तो 1500 हो गए आपके 5 सब्जेक्ट के। फिर सपोज कर लेते हैं एक सब्जेक्ट आपका जो है प्रैक्टिकल है, सपोज मान लेते हैं एक सब्जेक्ट जो आपका एडिशनल है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं एडिशनल है, तो 1800 तो ये हो गया आपके। ठीक है, ये फीस क्यों जाती है, क्योंकि आप लोगों की यार देखो एडमिट कार्ड रिलीज करने होते हैं, आंसर शीट प्रोवाइड करती है सीबीएसई, कॉपी चेकिंग होती है आप लोगों की, ये सब चीजों के लिए सीबीएसई चार्ज करता है। इसके बाद लेट फीस 2000, इसकी अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। फिर आप लोगों का देखो 150 पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 150 क्या है आपका पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के पर कैंडिडेट। इंडिया की हम लोग बात करें, इंडिया से ही ज्यादातर स्टूडेंट है जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल के कितने पैसे देने हैं, एक सब्जेक्ट के 150 रुपीज। तो सपोज कर लेते हैं 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मान लेते हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल है, तो 1800 प्लस 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल 300 रुपीज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2100। अगर 3 होंगे तो 2250 हो जाएंगे। अगर 3 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल के हैं तो 2 सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोगों ने ले लिया। तो ये मान के चलो कि 21 से लेकर 2100 से लेकर 2300 से ज्यादा आपको नहीं देना, इसके बीच में ही होगी 12th क्लास की। और 10th की हम लोगों ने देख ली थी, 1800 के अराउंड आपकी बन रही थी। इसके अलावा लेट फीस 2000 रुपीज है, उस तक आपको नहीं पहुंचना। लेट फीस क्या, अगर स्कूल वाले जो आपको इंटीमेट नहीं करे तो वो स्कूल की गलती है, फिर आपको फीस नहीं भरनी, स्कूल वाले भरेंगे। ठीक है, 5 से लेकर लेट भी कब तक होता है, 5 से लेकर 15 अक्टूबर तक। ये सब आप लोगों की डेट्स वगैरह भी मैंने आपको बता दी और लेट फीस भी मैंने आपको बता दी। बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, सीबीएसई की वेबसाइट पे कुछ दिन पहले जो है एक नोटिफिकेशन अपलोड होता है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिस फॉर द बोर्ड सेशन 2024-25। ठीक है, तो मतलब असेसमेंट के बारे में था, 9, 10, 11, 12 को लेकर ये सर्कुलर था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा था उसमें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर लिखा था कि 50% जो है आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 9, 10 हो, ठीक है, चाहे वो 9, 10 हो,
चाहे वो 11th-12th हो। 11th-12th का भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 11th-12th का भी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो 50% आप लोगों के क्या आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कौन से सेशन के लिए था, 2024-25, और इसी का जो है पुष्टि की गई थी। इसका जो है आप लोगों का सीबीएसई ने क्लियर किया है इसका। आप लोग देख रहे होंगे सीबीएसई का जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है रिलीज हुए थे हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे हम लोग बात करें 10th की, चाहे हम लोग बात करें 12th की, ठीक है। तो आप लोगों के जो सैंपल पेपर है सिंपल सा यहाँ पे क्लियर था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों के 50% आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, कंप्लीटली, और अच्छे लेवल के आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि बेस्ट बुक कौन से रहने वाली है, तो मैं आपको रेफर करूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग जो है एडुकार्ट की ये वाली बुक, ठीक है, वन शॉट बुक जो आप लोग परचेस कर सकते हो। 9th क्लास में हो 9th क्लास के लिए भी है, ठीक है। 10th में हो 10th के लिए भी है आप लोगों की, 11th में हो 11th के लिए भी है, और 12th में हो तो 12th के लिए भी है। तो मतलब 9 से लेकर 12 तक के लिए आप लोगों के पास एडुकार्ट की वन शॉट बुक है। तो वन शॉट क्वेश्चन आप लोग ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में, बेस्ट प्राइस में। अगर आप लोगों को परचेस करना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। देखो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आप लोगों के कितना आने वाले हैं, 50% आने वाले हैं, ठीक है। इस बार आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% आएंगे। फिर आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल रही है, दिशा मिल रही है वन शॉट क्वेश्चन बुक में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, पुश योरसेल्फ हाई डिफिकल्टी क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं एक बुक के अंदर, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। मिनिमम प्राइस है आप लोगों का इसका। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहां से जाके जो है इन बुक्स को परचेस कर सकते हो। 9th में, 10th में, 11th में और 12th में, चारों ही क्लास के लिए जो है ये बुक आपकी होने वाली है। चलिए फिर वीडियो में वापस आते हैं, चलिए वापस अब चलते हैं हम लोग 11th क्लास पे, 9th और 11th पे। 9th और 11th का क्या होता है, 10th और 12th का होता है एलओसी, 10th और 12th का होता है एलओसी, और 9th और 11th का क्या होता है आप लोगों का, रजिस्ट्रेशन। 9th और 11th का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। कमेंट जरूर करना आप लोग, सभी स्टूडेंट कमेंट करना, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किसके स्कूल वाले ज्यादा लूट रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कमेंट करना, और किसके स्कूल वाले जो है बिल्कुल सही फीस लेते हैं, ठीक है, ईमानदारी से जो है स्टूडेंट से पैसे लेते हैं। तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी एडमिट कार्ड भी आएंगे, डेट शीट भी आएगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट्स आने वाले सीबीएसई की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे सारी ऑफिशियल अपडेट आपको मिल जाएगी। तो पहले बात करते हैं 9th क्लास की, पहले बात करते हैं 9th क्लास की। 9th क्लास के लिए आप लोग देख लो, विदाउट लेट फीस जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन 300 है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे विद लेट फीस जो है आप लोगों की 2300 है। लेट फीस तक नहीं जाना आप लोगों को, विदाउट लेट फीस। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हम लोगों ने अपडेट आपको जो है 15 दिन पहले ही दे दी थी अपडेट। तो अभी तो आप लोग जो है बस मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके स्कूल वाले कितनी जो है फीस ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट कह रहे हैं कि कुछ स्कूल में जो है 5000 ले रहे हैं, कुछ स्कूल में 10,000 ले रहे हैं, कुछ स्कूल में 50,000 ले रहे हैं। मतलब केवल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, आगे की तो बात अलग है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है, 300 रुपीज। ये आप लोगों को समझ आ गया। 11th की बात करें, 11th में भी क्या है आप लोगों की, 11th की भी बात करें अगर हम लोग, तो 11th की भी 300 रुपीज है रजिस्ट्रेशन फीस। लेट फीस करेंगे तो 2300, जो कि आप लोगों को लेट तक नहीं जाना है। स्कूल वाले ने नहीं बताया तो स्कूल वालों की गलती है, आपकी गलती नहीं है। हाँ, आप खुद नहीं पहुंचे, जब रजिस्ट्रेशन चल रहा था आप नहीं पहुंचे, तब आपकी गलती है। डेट की बात करें तो 18 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जो है आप लोगों की डेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों की फिर लेट होगी। लेट फीस की आप लोगों की फिर 18 से लेकर 24 ये आप लोगों का लेट है। तो अभी है टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, 15 दिन के अराउंड आपके हैं अभी रजिस्ट्रेशन के। तो ट्रेनिंग फीस की अगर हम लोग बात करें, ये वाली फीस देख लेना। ट्रेनिंग फीस कितनी है आप लोगों की, 20,000 रुपीज। और स्पोर्ट्स फीस कितनी है आपकी, 10,000। स्पोर्ट्स फीस कितनी है आप लोगों की, 10,000। ट्रेनिंग फीस जो है पहले पड़ती थी 10,000 रुपीज, अभी कितनी कर दी है, 20,000। तो बढ़ा दिया, नीचे लिखा भी है इसके बारे में, देखो ट्रेनिंग फीस हैव बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 10,000 टू 20,000। ट्रेनिंग फीस जो है आप लोगों की बढ़ा दी गई है, 10,000 से 20,000 कर दी है। तो ये सब जो है आप लोगों की फीस 9th और 11th की सेम ही है। फिर जब आप लोगों के प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं वो आप लोगों के जो है 12th क्लास में आपसे ज्यादा लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों की फीस कितनी बन गई टोटल, अगर हम लोग करें तो 300 ये हो गई आप लोगों की, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं हम लोग एक बार, 300 प्लस 20 और 10 30,000। 20,000 हो गई आपकी ट्रेनिंग फीस और 10,000 हो गई आपकी स्पोर्ट्स फीस। कितना बैठा है, 30,300 रुपए, 30,300। इससे आप लोगों को एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है, ओके। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जो है आप लोग शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स लोग हैं, क्लासमेट्स लोग हैं, उनके साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी अपडेट हो सके। जिस दिन अपडेट आती है सेम डे हम लोग जो है आपको इंटीमेट कर देते हैं। बाकी जो है काफी सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे फीस को लेकर, तो इसीलिए हम लोगों ने जो है ये वीडियो बनाया। आप लोग कमेंट करके बताना आपके स्कूल में कितनी जो है फीस ली गई है रजिस्ट्रेशन की और एलओसी की, चाहे आप लोग 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। जल्दी से कमेंट करके बताना।